एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको आपके लहंगे, ब्लाउज़ और सूट के लिए लटकन बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहला जो हमारा लटकन डिज़ाइन है उसको बनाने के लिए आपको बोल की ज़रूरत पड़ेगी। और आपके पास अगर कोई भी पुराना कपड़ा है तो आप उसको 2 बार फोल्ड करके उस बोल की शेप में आपको मार्क कर लेनी है। तो अब जैसे हमने इसके ऊपर राउंड शेप बनाया है, ठीक इसी शेप में हम अपनी फैब्रिक को कट कर लेंगे और ऐसे ही कट करते हुए आपको टोटल 5 पीसेस कट करनी है। अब आपको सेम साइज़ वाले बोल से किसी दूसरी फैब्रिक पे सेम वैसे ही सर्कल बनाना है और इसको भी हम उसी राउंड शेप में ही कट करेंगे। तो बोल आपको ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, आप छोटी ही ले सकते हो और इसको भी आपको टोटल 5 पीसेस में कट करनी है। तो जब आपकी दोनों ही कलर वाली फैब्रिक अच्छे से कट हो जाती है तो अब हम इसके ऊपर एक एक फैब्रिक के टुकड़े को रखकर एक पेयर बना लेंगे। तो आप देख सकते हो 2 फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखकर मैंने पेयर बना लिया है। तो ऐसे हमारे पास 5 पेयर हो जाएंगे। अब हम किसी एक पेयर को लेंगे और इसको एक बार हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम बिल्कुल सीधी अपनी कैंची को रखकर एक बार कट कर लेंगे। तो फैब्रिक तो हमारी कट हो गई, अब हम इनको स्टिच करना सीखेंगे। तो हम एक हाफ सर्कल वाले टुकड़े को लेंगे और इसकी जो सर्कल साइड है हम उस साइड से इनको स्टिच कर लेंगे। सेम वैसे ही हाफ सर्कल में हम अपनी सुई को चलाते हुए इनको स्टिच करेंगे और फिर इनको हम पलटकर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम फैब्रिक की डोरी बनाना सीखेंगे। अगर आप चाहो तो मार्केट वाली भी डोरी इस्तेमाल कर सकते हो और अगर आप सेम कलर की डोरी बनाना चाहते हो फैब्रिक से तो हम उसे भी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको 2 इंच की मार्क करके फैब्रिक पे एक निशान लगाना है। अब हमने जितनी भी फैब्रिक को मार्क कर लिया है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी दोनों साइड की डोरियों के लिए मार्क लेकर हमने इसको कट किया है। तो अब एक बार इस 2 इंच की फैब्रिक को हम फिर से फोल्ड करके इसको कट कर लेंगे और अब यहाँ पे हमारे पास 1-1 इंच की 2 पट्टियाँ रहेंगी। तो अब हम इनको फोल्ड करके अच्छे से सिलाई कर लेंगे। अब सिलाई करने के बाद हमें इनको पलटकर सीधा करना है। तो वैसे लंबे पट्टी को हम कैसे सीधा करेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा सा मैं आपको जुगाड़ बता रही हूँ। आप चाहो तो आपके पास अगर बड़ी वाली जूड़ा पिन है तो आप इस जूड़ा पिन का इस्तेमाल करके इस लंबे पट्टी को आसानी से आप सीधा कर सकते हो। हमें केवल इनके अंदर जूड़ा पिन को ऐसे इन करना है और दूसरे साइड से हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसे में हमारी जो ये पट्टी रहेगी वो बहुत ही जल्दी और आसानी से सीधी हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें पट्टी बनाकर इनको 5 साइज़ की टुकड़ों में कट कर लेनी है। डोरी बना लेने के बाद अब हम डोरी को अटैच करना सीखेंगे। तो फैब्रिक को सबसे पहले तो हम ऐसे सीधी रखेंगे और डोरी को इसके ऊपर ठीक बीचों बीच रखेंगे और इसकी ओपन वाली जो साइड होगी वो डोरी के ऊपर तरफ होगी। अब हम डोरी को साथ में लेते हुए केवल ग्रीन वाली फैब्रिक को ही स्टिच करेंगे। रेड वाली जो आप फैब्रिक देख रहे हो हम उसको स्टिच नहीं करेंगे। तो ऐसे ही साथ में डोरी को रखते हुए हम इनको जब स्टिच करेंगे तो उसके बाद केवल हमें इनको पलटकर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद रेड वाले को हम बाहर की तरफ खींच देंगे और अब आप देख सकते हो कि हमारी जो कली है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम 4 इंच का एक क्यूब कट करेंगे। क्यूब आप जानते हो जिनकी चारों साइड जो होती है बिल्कुल बराबर होती है। तो इनकी जो चारों साइड्स हैं 4 इंच की है।
तो इन दोनों ही कलर्स को हमने 4 इंच में कट किया है और अब इनकी चारों ही साइड्स को हम स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद हम बीच में एक होल कट करेंगे और यहाँ से फैब्रिक को हम पलटकर सीधा कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें 2 पीसेस स्टिच करनी है। अब जो इसकी एक पीस है, इसके ऊपर हम अपनी 5 कलियों को अच्छे से सेट कर देंगे। आप जैसे कि देख सकते हो मैंने किस तरीके से इनको सेट किया है। जो हमारी बीच वाली कली होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी और साइड्स के दोनों जो होंगे वो थोड़े से ऊपर की तरफ होंगे और उसके बाद जो साइड्स के 2 आएंगे वो और भी थोड़े से ऊपर रहेंगे। अब ऊपर वाली जो इनकी डोरियां हैं, इनको ठीक एक अच्छे से सेट करके हम इनको स्टिच कर देंगे। नीचे वाली जो हमारी क्यूब है, हम उस क्यूब के कॉर्नर तक ही कोशिश करेंगे कि इन सारे डोरियों को रखकर हम स्टिच कर लें। तो अब केवल हम आराम से इनको स्टिच कर देंगे और ऊपर की तरफ जो निकली हुई एक्स्ट्रा डोरी है, इसको हम सीजर से कट कर लेंगे। अब हम इसको कुछ इस तरीके से पलट लेंगे और पीछे की साइड आप देख सकते हो कि होल दिख रही है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्यूब 2 पीसेस में बनाने हैं, तो इसलिए जो हमारी दूसरी पीस होगी इसको हम ठीक इसके ऊपर रखकर ऐसे स्टिच कर देंगे और फिर इन दोनों को हम ऐसे मिलाएंगे। अब इनके बीच में हम अपनी डोरी डालेंगे जो कि हमारे ब्लाउज से या लहंगे से या फिर सूट से अटैच होगी। अब बीच में इस डोरी को रखकर हम इनकी चारों ही कॉर्नर को अच्छे से स्टिच कर देंगे और लीजिए हमारा लटकन डिज़ाइन नंबर 1 तैयार है। अब मैं आपको सिखाऊंगी दूसरी डिज़ाइन। तो दूसरी डिज़ाइन के लिए आप किसी भी फैब्रिक पे 3 इंच के बराबर एक क्यूब की नाप ले लीजिए। आप देख सकते हो मैं इसकी चारों ही जो साइड्स हैं इनको 3 इंच में ही रखूँगी और पेन से मैं इसको मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो हमें ऐसे 4 पीसेस चाहिए। सेम आप चाहो तो दूसरी कलर की फैब्रिक को भी आप 3 इंच में कट कर सकते हो। तो ये मैंने फैब्रिक की जो डोरी है उसको भी मैंने तैयार कर लिया है। अब फैब्रिक के ऊपर हम इन टुकड़ों को कैसे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो इनकी कॉर्नर को हम दूसरे साइड के कॉर्नर से मिलाएंगे और फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। जो फैब्रिक की डोरी है उसके ऊपर हम इनको रखेंगे। केवल आप जैसे देखिए कि खुली वाली जो साइड है वो ऊपर की तरफ है। तो अब जो इनकी साइड्स हैं इनको हम दूसरे कॉर्नर से ऐसे मिलाएंगे और फिर जो खुला हुआ इधर साइड है ऊपर की तरफ, उसमें डोरी को अच्छे तरीके से लेकर हम इनको स्टिच कर देंगे। अब हम इसको पलटकर सीधी कर लेंगे और अब दूसरी कलर वाली जो फैब्रिक है हम उसको पिक करेंगे। इसको भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे और खुली वाली जो साइड है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। बीच में हम अपनी डोरी को रखेंगे और खुला हुआ साइड को हम खुला वाला साइड से ही ऐसे मिलाएंगे और बस हम इनको स्टिच कर देंगे। तो स्टिच करने के बाद अगर आपकी कॉर्नर्स ज़्यादा बाहर की तरफ निकली हुई है तो आप इसको सीजर से कट कर दीजिए ताकि जब हम इसको पलटें तो वो कॉर्नर ज़्यादा बाहर की तरफ ना दिखे। तो इसी तरीके से आप जितना इसमें ऐड करना चाहो, ये बेल शेप वाली फैब्रिक आप उतना ऐड कर सकते हो। तो जब आपकी ये डिज़ाइन बन जाएगी तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखने वाली है। तो हमारा लटकन डिज़ाइन नंबर 2 भी रेडी है। अब मैं आपको इस वीडियो की फाइनल डिज़ाइन नंबर 3 सिखाऊंगी। इसके लिए आप किसी भी फैब्रिक को ले लीजिए, इसको एक बार आप फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद इस बार आप बड़ी शेप की बॉल आप लीजिए
और इसको आप अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद फैब्रिक पे जो राउंड शेप आई है उस शेप में हम फैब्रिक कट करेंगे। ऐसे ही हमें इस बार 4 पीसेस चाहिए होंगी। तो अगर आपकी फैब्रिक इस टाइप की है कि उसमें एक साइड सीधा और एक साइड उल्टा डिज़ाइन है, तो आप पहले तो सीधा और सीधा डिज़ाइन को आपस में ऐसे रखते हुए सेट कीजिए, और इसके ऊपर जब आप फैब्रिक रखोगे तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको सीधा कीजिए या उल्टा कीजिए। आपको जैसे मन आप वैसे फैब्रिक को सेट कर सकते हो। और अगर आपकी फैब्रिक बिल्कुल ही प्लेन है तो आप इन चारों ही राउंड शेप वाली फैब्रिक को आराम से एक के ऊपर एक रख कर स्टिच कर सकते हो। तो अब जैसे कि ये राउंड शेप में कटी हुई है तो हम इनको राउंड शेप में ही स्टिच करेंगे। तो जब ये पूरी अच्छी तरीके से स्टिच हो जाती है तो ऊपर की 2 लेयर को लेकर हम बीच में होल कट करेंगे और इस होल से हम फैब्रिक को पलट लेंगे। फैब्रिक जब एक बार सीधी हो जाती है तो इसके ऊपर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब जिस साइड पे हमने पेन से मार्क किया है उसके ऑपोजिट साइड पे ठीक बीचों बीच हम अपनी डोरी को सेट करेंगे और ऊपर से फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब जहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ की थी ठीक वहाँ पे हम इन फैब्रिक को जैसे हमने फ़ोल्ड किया है ऐसे ही फ़ोल्ड करते हुए ऊपर की साइड को हम स्टिच कर देंगे। अब हमने एक बार ऐसे स्टिच किया इसको फ़ोल्ड करके, अब दूसरी साइड से हम इनको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और अब ऊपर की साइड पे जो आपको दिख रही है ऊपर वाली फैब्रिक को हम स्टिच करेंगे। तो ये हमने इसको दूसरी बार ऐसे करके सिलाई किया है। तो ऐसे ही हमें और 2 बार इनको फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये हमारी तीसरी फोल्ड है। तो टोटल हम यहाँ पे 4 बार सीधी सीधी फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो ये मेरी लास्ट स्टिचिंग थी और ये मैंने जब इसको स्टिच कर लिया है तो अब स्टिच किया हुआ जो पार्ट है इसको हम पलट देंगे और उसके बाद आप देख सकते हो कितनी ईज़िली ये हमारा 3rd लटकन डिज़ाइन रेडी है। तो आपको कौन सा सबसे ज़्यादा इजी और अट्रैक्टिव लगा है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।